हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 ठोस अवस्था। इंग्लिश में इसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं। हमारा टारगेट है कि इस बार सभी स्टूडेंट 95% अपने एग्जाम में लेकर आए, लेकिन 95% इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ला नहीं सकते हैं। आप ला सकते हैं यदि आपको सही तैयारी कराया जाए और आपको सही गाइडलाइन किया जाए और सही टीचर से आपको गाइडलाइन मिलता रहे और आपको सही तरह से पढ़ाया जाए और सही तरह से आपको सिखाया जाए। आप बहुत ही आसानी से 95% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त है। यदि आज से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने एग्जाम में 100% टॉप कर जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, सारे टॉपिक को हम आपको एकदम जीरो से सिखाने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, या हम कह सकते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर एग्जाम में टॉप कर सकता है। सारा क्लास आपको एकदम जीरो से सिखाया जाएगा, एकदम बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेकर चलेंगे और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं आएगा। यदि आप तैयार हैं 95% मार्क्स लाने के लिए, 95% सपना देखने से पहले आपको कई बार गिरना पड़ेगा और उठना पड़ेगा, उठकर फिर से चलना पड़ेगा, लेकिन हार नहीं मानना पड़ेगा और आपकी जीत पक्का होगी। जो स्टूडेंट हमारे क्लास को ना अंत तक देख लेते हैं वो हमारे सारे लेक्चर को देखते हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप हमारे सारे वीडियो को देखेंगे, हमें पूरा विश्वास है। यदि आप इस लेक्चर को अंत तक देखते हैं आपको 100% समझ में आएगा। उसके बाद हमारे सारे लेक्चर को आप देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट किया है, लेकिन हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने जिस जिस टॉपिक पर डिस्कस किया है उसके बारे में एक बार हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम किस किस टॉपिक को कवर कर चुके हैं, किस किस टॉपिक पर हम क्लास ले चुके हैं और किस किस टॉपिक पर अभी क्लास लेना बाकी है। तो चलिए आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बेसिक पॉइंट से, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। वहां से आपको हम सारी इंफॉर्मेशन बताते चलेंगे और आज की इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर 1 स्टार्ट होता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था से स्टार्ट होता है। अब ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम आपको एकदम डिटेल से लेक्चर नंबर 1 में बताया है। इसके लिए आपको लेक्चर 1 को देखना बहुत ही जरूरी है। लेक्चर 1 का और लेक्चर 2 का और लेक्चर नंबर 3 जो हमारा है, इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और आई बटन में और कमेंट बॉक्स में दिए हैं और एंड स्क्रीन पर सारे जहां मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिससे कोई स्टूडेंट को क्लास खोजने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब ठोस अवस्था क्या होता है एक बार हम सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ करके समझा देते हैं और इसके स्ट्रक्चर के बेस पर हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ठीक, और वहाँ से आप यदि स्ट्रक्चर की मदद से समझेंगे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप संरचना समझ गए तो आपको थ्योरी को रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जिसके अयवीय कण परमाणु अणु आयन आपस में जुड़े होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक, अयवीय कण का मतलब होता है परमाणु अणु आयन। जो हमारा कण है इसका नाम क्या है? अयवीय कण। ठीक, जो हमारा कण है इसका नाम क्या है? अयवीय कण। अयवीय कण की यानी कि परमाणु अणु आयन। परमाणु अणु आयन एक्चुअली में तीनों चीज अलग अलग होते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में हम परमाणु अणु आयन को एक ही मानकर चलेंगे, इससे कि इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। अब ठोस अवस्था के बारे में मैंने आपको समझाया, जिसके अयवीय कण आपस में जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं इसके अयवीय कण इस प्रकार से आपस में जुड़े हैं। ठीक, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके अयवीय कण आपस में जुड़े हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इसका इस संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है। इससे ये पता चलता है कि ठोस अवस्था दो प्रकार का होता है।
पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। एक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है, एक अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना है। ठीक, तो हम जानेंगे अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए, ठोस दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे एमरफस सॉलिड कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस यहाँ आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, अन्यथा आपकी क्लास हो जाएगी लंबी। उसके बाद आपको इसी टॉपिक पर बार बार हम रिवीजन कराते रहेंगे। आप बस लेक्चर नंबर 1 को देखिए, वहां से आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, वहां से आप सीख जाएंगे एक ही बार में। ठीक, तब क्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ इस प्रकार से। इस टॉपिक पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको लेक्चर नंबर 1 से देखना होगा। उसके आगे मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस ये है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। मैंने आपको 7 अंतर बताया, बहुत ही आसान अंतर मैंने बताया है, और मैं आपको एकदम डिटेल से समझाया कि आपको रटना ना पड़े, आप बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। आप क्रिस्टलीय ठोस जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जिसे एमरफस सॉलिड कहते हैं, इन सारे टॉपिक को आपको लेक्चर नंबर 1 से देखना होगा। विश्वास मानिए कि यदि आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में टॉप करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का। और चैप्टर 1 से स्टार्ट कीजिए और लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, आप सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और अपने एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं, यहां तक मैंने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब इसके आगे के जो टॉपिक हों लेक्चर नंबर 2 में मैंने कंप्लीट किया है। यहां से आपका स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 2। यहां से मैंने इन सारे टॉपिक को लेक्चर नंबर 2 में कवर किया, वहां से आपको देखना होगा। अब देखिए, ठोसों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है एक बीमी निबिड़ संकुलन, दूसरा आपका होता है 2 बीमी निबिड़ संकुलन, तीसरा आपका होता है त्रिबीमी निबिड़ संकुलन। एक बीमी निबिड़ संकुलन को बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 बीमी निबिड़ संकुलन को बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, त्रिबीमी निबिड़ संकुलन को बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक, इस प्रकार से 3 टाइप्स के होते हैं। एक बीमी निबिड़ संकुलन जो होता है एक प्रकार का होता है, और जो 2 बीमी निबिड़ संकुलन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वर्गकार निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, वर्गकार निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और आपका सेकेंड होता है पष्ट, देखिए क्या होता है, पष्ट कोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, ये आपका सेकेंड टाइप्स होता है। अब इसी प्रकार से हमारा त्रिबीमी निबिड़ संकुलन 2 टाइप्स का होता है। षष्ठ फलकीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या है, डी का मतलब होता है डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ देखिए आपका होता है घनीय निबिड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक बीमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, 2 बीमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, और 2 बीमी निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। वर्गकार निबिड़ संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और आपका सेकंड होता है पष्ट कोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन सारे टॉपिक के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर दिया है, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर दिया है। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे त्रिबीमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन क्या होता है। 2 प्रकार के होते हैं, इन दोनों टाइप्स को हम देखेंगे और बहुत ही डिटेल में हम समझेंगे, जिससे कि आप IIT JEE नेट को क्रैक कर पाएं। तो चलिए इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। यदि आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, आप आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। सारे टॉपिक को डिटेल से आपको समझना है। तो हम पहले एक बार एक बीमी निबिड़ संकुलन 2 बीमी निबिड़ संकुलन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि इसका यूज आपको त्रिबीमी निबिड़ संकुलन को समझने में पड़ेगा। तो चलिए देखिए, पहले हम समझेंगे ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। देखिए ध्यान समझिए, क्रिस्टलीय ठोसों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था को ठोसों में संकुलन, और आगे देखिए ठोसों में निबिड़ संकुलन, ठोसों में सुसंकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स कहते हैं। ठीक, इसे 5 नामों से जाना जाता है। आपके पेपर में पूछ सकता है ठोसों में संकुलन क्या होता है, ठोसों में निबिड़ संकुलन क्या होता है, ठोसों में सुसंकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो आपको बहुत ही आसानी से बता देना है। क्रिस्टलीय ठोसों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था को, ये देखिए क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है कि क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है। मैंने जब आपको ठोस अवस्था में अभी हम आपको संरचना दिखाया था, ये क्रिस्टलीय ठोस, देखिए हम यहाँ आपको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्रिस्टलीय ठोस का संरचना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ
ठीक। एक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है। ठीक, एक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है। ठीक, एक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना है। ठीक, यहाँ देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था। आप देख सकते हैं इसके संघटक कण एक ही लाइन में अरेंज है इस प्रकार से और इस प्रकार से। संघटक कणों की नियमित व्यवस्था, नियमित मतलब एक ही क्रम में व्यवस्थित है। नियमित व्यवस्था को ही ठोसों में संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन, ठोसों में सुसंकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड कहते हैं। ठीक, हम समझते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने यहाँ आपको समझाया। ये 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक बीमी निबिड़ संकुलन को अब हम देखेंगे। यहाँ देखिए एक बीमी निबिड़ संकुलन क्या होता है, एक बार हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे जिससे कि आपको त्रिविमी निबिड़ संकुलन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए एक बीमी निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक, एक बीमी निबिड़ संकुलन एक ही बार में आपके दिमाग में सीधा ठोक देंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा ही आएगा। एक बीमीय निबिड़ संकुलन संरचना में अयवीय कणों, अयवीय कण क्या है, इसका नाम क्या है, अयवीय कण है। ठीक, इसका नाम क्या है, अयवीय कण है। ठीक, अयवीय कण मतलब परमाणु अणुआयन को एक ही प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसके कण जो है एक ही प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं, एक ही लाइन में व्यवस्थित किए गए हैं। इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 2 होती है। जैसे कि ध्यान से समझिए, जैसे कि इस कण की बात हम करते हैं, इस कण को देखिए, इस कण के पड़ोसी कण कितने, 1 2। इस कण के पड़ोसी कण कितने हैं, 1 2, 2 कण हैं। ठीक, मतलब इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 2 कण स्पर्श कर रहे हैं, इसी पड़ोसी कण बोलते हैं, इसे समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक, जो कण स्पर्श कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं, पड़ोसी कण उसे बोलते हैं। ठीक, इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 2 होती है। आप देख सकते हैं इस कण को, इसमें 2 कण इस कण को स्पर्श कर रहे हैं, इस कण को 2 कण स्पर्श कर रहे हैं, पहला कण दूसरा कण, तो इसकी समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को समन्वय संख्या, मतलब जो इस कण के निकटतम गोली कितने हैं, 2 हैं, इसे ही समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक, आप किसी भी कण को इसमें देख सकते हैं, एक लाइन में अरेंज है, 2 कण व्यवस्थित है, मतलब 2 कण स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 2 हो गई। ठीक, इस प्रकार से आपका एक बीमी निबिड़ संकुलन कंप्लीट होता है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक, अब देखे हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। किसी तल में ठोसों के अयवीय कणों के संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं या बंद संकुलन कहते हैं। किसी तल में ठोसों के, अब ठोस की संरचना मैंने आपको बताया 2 प्रकार से हो सकती है, एक लाइन में अरेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी संरचना हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी इसकी संरचना हो सकती है। किसी तल में ठोसों के अयवीय कणों के संकुलन को द्विविमीय निबिड़ संकुलन, अब कोई तल है, कोई प्लेन है, उसमें जो कण व्यवस्थित रहते हैं उसी कण को ही द्विविमीय निबिड़ संकुलन, बंद संकुलन कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा आपका है पष्ट कोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 टाइप्स के होते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्योंकि मैंने इस सारे टॉपिक को लेक्चर नंबर 2 में कवर किया है, लेकिन यहाँ कवर करना हमारा एक बार फर्ज बनता है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण, ये क्या है, एक क्रिस्टल है, ध्यान समझिए, एक क्रिस्टल है, जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 4 कण स्पर्श करते हैं। आप इसमें किसी भी कण को देख सकते हैं, 4 कण स्पर्श कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप इस कण को देखिए, इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श मतलब इस कण को कितने कण छू रहे हैं, इस कण को, ये आपका पहला कण, ये आपका दूसरा कण, ये आपका तीसरा कण, ये आपका चौथा कण, मतलब 4 कण स्पर्श कर रहे हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, उनके प्रत्येक कणों को अन्य 4 कण स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं।
इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 4 होती है। इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या जो होती है 4 होती है। किसी भी कण को देख सकते हैं, जैसे इस कण की समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4। समन्वय संख्या क्या होता है, पड़ोसी कणों की संख्या को ही समन्वय संख्या बोलते हैं। जो इस कण को टच कर रहे हैं वही समन्वय संख्या, जैसे कि एक कण टच कर रहा है, 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 इन्हें चारों कणों की समन्वय संख्या बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार के संकुलन में कणों के द्वारा घेरा गया स्थान 52.4% होता है। मतलब 52.4% मतलब 52.4% स्थान घिरा होता है। देखिए जो गोला है हमारा 52.4% स्थान घेरा है और इसके बीच में स्थान खाली छूटा है। यहाँ देखिए इसके बीच में खाली खाली स्थान छूटा हुआ है। ठीक, ये स्थान खाली है। ठीक, ये स्थान खाली है और 52.4% स्थान पर जो है कण उपस्थित हैं। ठीक, वर्गानुनिबिड संकुलन को ए क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक, ये हमारा वर्गानुनिबिड संकुलन, इसे ए क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए इस प्रकार इसके कण की जो व्यवस्था है उसी प्रकार से इस कण की व्यवस्था इस लाइन में भी देखिए इस प्रकार की लाइन अरेंजमेंट जो एकदम सीध में है और इस कण की लाइनमेंट अरेंजमेंट जो एकदम सीध में है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया ए क्लोज पैकिंग। क्या दे दिया गया, ए क्लोज पैकिंग। ठीक, इस प्रकार से आपका वर्गानुनिबिड संकुलन स्क्वायर क्लोज पैकिंग बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 का लिंक दिया है, वहां से आप जाइए, पहले उस वीडियो को अच्छे से देखिए समझिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से सिखा दूं। अब देखिए पष्ट कोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। पष्ट कोणीय, देखिए पष्ट कोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। इन सारे टॉपिक का इसमें बहुत ही यूज है। ठीक, जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। एक क्रिस्टल है, क्या है, एक क्रिस्टल है। जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण, इसके संघटक कण, इसके अयवीय कण इसे बोलते हैं, संघटक कण बोलते हैं, एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। क्या है, एक तल में इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार व्यवस्थित हैं। ठीक, एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण, क्या है, अन्य 6 कण आप देख सकते हैं। आप इसमें किसी भी कण को देखेंगे उसे 6 कण स्पर्श करें। कितने कण, 6 कण स्पर्श करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी कण को आप देख सकते हैं 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। यहां देखिए इस कण को देखिए ध्यान से, इस प्रकार से देखिए 6 कण इस कण को स्पर्श करें, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6, 6 कण टोटल इस कण को स्पर्श करें। आप किसी भी कण को देख सकते हैं, जैसे कि आपका ए कण है, इस कण को देख सकते हैं आप, इस कण को भी 1 2 3 4 5 6, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। अब बात आई, देखिए ध्यान समझिए, अब इस कण की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस कण की हम बात कर रहे हैं, इस कण को आप कहेंगे 6 कण स्पर्श करें, इस कण को देख सकते हैं। अब इस कण को भी देख सकते हैं 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। आप किसी भी कण को देख सकते हैं, आपको हम 100% सिखाएंगे। देखिए इस कण को ध्यान से देखिए, 6 कण स्पर्श करें। ये आपका पहला कण हो गया, ये आपका दूसरा कण हो गया, ये आपका तीसरा कण हो गया। अब इसके नीचे यहाँ और गोले होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल बहुत बड़ा होता है, क्रिस्टल बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार से इसके नीचे और गोले आ जाए, 3 हो गया, यहाँ आपका 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, मतलब प्रत्येक कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, प्रत्येक कण को 6 कण स्पर्श करते हैं, तो इस प्रकार के संकुलन को षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के संकुलन को क्या कहते हैं, षष्ठ फलकीय निबिड़ संकुलन, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, ध्यान समझिए, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 6 होती है। इसमें आप देख सकते हैं जो एक कण है, इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 6 कण देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। ठीक, देख सकते हैं 6 कण स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई। मतलब पड़ोसी कणों की संख्या को ही समन्वय संख्या बोलते हैं। इस कण के कितने पड़ोसी कण हैं, इस कण के कितने पड़ोसी कण हैं, 6 कण हैं। आप किसी भी कण को इसमें देख सकते हैं, इस कण के कितने पड़ोसी कण हैं, 6 हैं। तो इसमें इस प्रकार, हाँ देखिए यहाँ से, इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 6 होती है। इस प्रकार के संकुलन में कणों के द्वारा घेरा गया स्थान 60.4% होता है। इसमें देखिए कण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंज है, देख सकते हैं इसके बीच में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान है, बहुत कम है। यहाँ देख सकते थे यहाँ रिक्त स्थान ज़्यादा था, इसलिए यहाँ जो स्थान रिक्त स्थान ज़्यादा था और गोलों की संख्या यहाँ की थी 52.4% था। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए यहाँ गोले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जमे थे, यहाँ 60.4% हो गया है। ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ देखिए पष्ट कोणीय निबिड़ संकुलन को
ए बी क्लोज पैकिंग कहते हैं। देखिए ए बी क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसे कैसे ए बी क्लोज पैकिंग नाम दिया गया, इसे ध्यान से समझते हैं हम। यहाँ देखिए इसे ए बी क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे ए बी क्लोज पैकिंग? देखिए अब इसकी अरेंजमेंट देखिए ए टाइप से की है। क्या इसकी अरेंजमेंट जो है ए टाइप से की है। अब जब इसकी अरेंजमेंट देख रहे हैं, इसके खांच खांच पर स्थित है। ध्यान से देखिए, जब इस प्रकार से हम लाइन खींचते हैं, इसकी अरेंजमेंट देखिए, एक गोला देखिए पूरा है, उसके बाद खांच पर आ रहा है, उसके बाद फिर पूरा गोला आ रहा है, मतलब इसकी अरेंजमेंट बी टाइप की है। ठीक, इसकी अरेंजमेंट जो है ए टाइप से की है, इसकी अरेंजमेंट जो है बी टाइप से की है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया ए बी क्लोज पैकिंग। ठीक, तो हम समझते हैं कि आपको पष्टकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। अब बात आती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की समझने की बारी। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो टाइप के होते हैं। पहले हम इनके टाइप से को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहाँ देखिए मैंने पष्टकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में आपको अच्छे से समझाया। अब यहाँ आप बात आती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इस टॉपिक को अब आपको समझना है। अब यहाँ देखिए पष्टफलकीय निबिड़ संकुलन, ठीक, हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग या 3D हम कैसे 3 डायमेंशन उसे बोलते हैं। ठीक, पूरा नाम हो तो इसका है हेक्सागोनल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक, इसका नाम है घनीय निबिड़ संकुलन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर की मदद से समझाएंगे, सारा कुछ एकदम डिटेल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका आ गया पष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है। आपका पहला होता है पष्टफलकीय निबिड़ संकुलन, ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। ठीक, देखिए एक बार इसके थ्योरी को हम पढ़ते हैं और उसके बाद आपको हम फिगर के माध्यम से एकदम आसानी से समझा देते हैं। जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं। देखिए जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं, तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण और व्यवस्थित हो सकते हैं। बस पहले हम इतना आपको समझाते हैं। ठीक, जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक क्रिस्टल होता है। इस प्रकार से हमारा एक क्रिस्टल होता है, बहुत बड़ा, इस प्रकार से बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल की संरचना एक विशाल होती है। ठीक, इससे मैंने यहाँ 6 कण को अलग कर लिया। देखिए 6 कण को मैंने यहाँ से निकाल लिया। इस प्रकार से मैंने इन 6 कण को और एक में बीच में कण, मतलब टोटल 7 कण को मैंने यहाँ बाहर अरेंज कर लिया है। ठीक, देखिए बाहर अरेंज कर लिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस कण को कितने कण स्पर्श करें, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इस कण को 6 कण स्पर्श करें। आप इसमें किसी भी कण को देख सकते हैं कितने कण स्पर्श करें, 2 3 4 5 6, प्रत्येक कण को 6 कण स्पर्श करेंगे। ठीक, और आप देखिए ध्यान से देखिए, जब 6 कण स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ आपको 6 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहला छिद्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा छिद्र यहाँ, ये आपको 6 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। 3 4 5 6, टोटल आपको 6 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इन छिद्रों के ऊपर बता रहा है और इन छिद्रों के नीचे 3-3 कण और व्यवस्थित हो सकते हैं। देखिए हम आपको व्यवस्थित करके दिखा रहे हैं। पहले यहाँ समझिए, इन छिद्रों के ऊपर 3 कण हम आपको व्यवस्थित करके दिखा रहे हैं। जैसे कि इस छिद्र के ऊपर एक कण व्यवस्थित हम कर देंगे, तब इस छिद्र के ऊपर एक कण व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। अब इस छिद्र के ऊपर एक कण व्यवस्थित होगा। एक छिद्र छोड़ करके ये अगले छिद्र पर एक कण और व्यवस्थित, अब इस छिद्र को छोड़ करके इस छिद्र पर एक कण और व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं इस प्रकार से 3 कण इसके ऊपर और व्यवस्थित हो सकते हैं। इसी प्रकार से इसके नीचे 3 कण और व्यवस्थित हो सकते हैं। अब हम इसे 3D में समझेंगे। यहां देखिए इस कण को ध्यान से समझिएगा, ये बीच का कण है। ठीक, ये बीच का पार्टिकल है, ये बीच का कण है। इसे 6 कण स्पर्श करें, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण। ठीक, और इसमें देखिए चौथा कण हो गया, पांचों कण, छठवां कण, टोटल 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। एक कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, अब इसके ऊपर 3 पार्टिकल और हम रख सकते हैं इसके छिद्र पर, जैसे कि यहाँ मैंने आपको रखकर दिखा इसके छिद्र पर। इस प्रकार से हम इसके छिद्र के ऊपर 3 कण और रख सकते हैं ऊपर से। ठीक, उसी प्रकार से हम नीचे से रख सकते हैं 3 कण। ध्यान समझिए, इसके ऊपर हम 3 कण रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने आपको रख कर बताया। उसी प्रकार से हम आपको नीचे से भी 3 कण रख सकते हैं।
तो टोटल देखिए जो बीच में कण है, जो यहाँ बीच में कण है, इस कण को देखिए 6 कण ए स्पर्श कर रहे हैं और 3 कण ऊपर से, 3 कण ऊपर से और 3 कण नीचे से, टोटल 12 कण स्पर्श करेंगे। कितने कण? 12 कण स्पर्श करेंगे। मतलब इसकी समन्वय संख्या जो बीच में कण है, इसकी समन्वय संख्या 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ध्यान समझिए, 6 कण आपको बगल से इससे स्पर्श कर रहे हैं और 3 कण नीचे से, 3 कण ऊपर से, तो टोटल 12 हो जाए। इसकी समन्वय संख्या जो होगी 12 होगी। अब ध्यान समझिए, एक ही बार में ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं। मैंने यहाँ आपको दिखाया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ जो बीच में कण है, इस कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं। तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं। मैंने यहाँ आपको समझाया, 6 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। आपको देख सकते हैं, आपको 6 छिद्र दिखाई देते हैं। 6 छिद्र मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, 6 छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण और व्यवस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस छिद्रों के ऊपर मैंने यहाँ देखिए 3 कण व्यवस्थित किया है। मैंने अभी आपको दिखाया, इन छिद्रों के ऊपर इस प्रकार से इसके ऊपर आप 3 कण और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे 3 कण और व्यवस्थित कर सकते हैं। जिन छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, ध्यान से समझिएगा, जिन छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, उन्हीं छिद्रों के नीचे अन्य 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को HCP क्लोज पैकिंग, ABA क्लोज पैकिंग, पष्ट फलकीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ 3 छिद्र के ऊपर 3 कण व्यवस्थित हैं। देखिए, अब यहाँ आपको टोटल इसमें 6 छिद्र थे। जो यहाँ छिद्र है, इसी छिद्र के नीचे एक कण और व्यवस्थित हो सकता है इसी प्रकार से, और इस छिद्र के नीचे एक कण और व्यवस्थित हो सकता है, इसी छिद्र के नीचे एक कण और व्यवस्थित हो सकता है। जब इस प्रकार से इन्हीं 3 छिद्रों के नीचे और ऊपर 3-3 कण व्यवस्थित रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पष्ट फलकीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आपको पेपर में कैसे बनाना है उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन पहले इसे पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 12 होती है। जैसे कि मैंने बताया, इस कण को देख सकते हैं, 6 कण बगल से स्पर्श कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कण बगल से स्पर्श कर रहे हैं और 3 कण ऊपर से, देख सकते हैं, 3 कण ऊपर से स्पर्श कर रहे हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ नीचे से देखिए 1 2 3, 3 कण ऊपर और 3 कण नीचे और 6 कण बगल से, टोटल 12 कण स्पर्श कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या इसलिए 12 होती है क्योंकि 12 कण स्पर्श कर रहे हैं। इसमें संकुलन या कणों के द्वारा घेरा गया स्थान 74% होता है, मतलब 74% होता है जो इसका स्थान घेरा जाता है। मतलब 74% में कण होते हैं, और 74% में कण होते हैं और 26% स्थान जो होते हैं खाली होता है। ठीक, उदाहरण हीरा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, ठीक, Mg, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक, पष्ट फलकीय निबिड़ संकुलन के ये सब उदाहरण है। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अब कैसे आपको पेपर में बनाना है उसके बारे में हम समझेंगे। इस प्रकार से आपको पेपर में स्ट्रक्चर बनाना होगा इसका। ठीक, अब कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं, तो हम एकदम 3D में समझेंगे। ठीक, देखिए यहाँ एक कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ मैंने देखिए इस कण के बगल में देखिए 6 कण मैंने यहाँ रख दिया है, 6 कण रखा है। ठीक, इस प्रकार से आपको इसे डंडी लाइन की मदद से अरेंज करना होगा, जिससे कि आपका फिगर बहुत क्लियर बने। ठीक, अब कैसे अरेंज करना है, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है, जैसे कि हम बना रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आप फिगर को बना पाएंगे। इस प्रकार से आपको फिगर को हमारे साथ बनाना होगा, बहुत ही आसानी से आप फिगर को बना पाएंगे। इस प्रकार से आपको इसे बॉन्ड लाइन से जोड़ देना है, एक काल्पनिक लाइन से। ठीक, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। ठीक, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ इसका यहाँ जैसे स्ट्रक्चर बना था, मैंने वैसे यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, ध्यान समझिए, वैसा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसी प्रकार से आपको यहाँ इन तीनों बिंदु को जोड़ देना है। ठीक, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। अब आगे ध्यान से आपको समझना है। देखिए, अब देखिए जैसे इसकी बनावट देखिए, यहां देखिए इसकी बनावट कैसा है, इसकी बनावट देखिए,
देखिए 2 गोले पीछे हैं और एक गोला आगे है, इसी प्रकार से नीचे है, ठीक। इसलिए देखिए इसकी संरचना ए टाइप मानी गई है और इसकी संरचना इन दोनों संरचना से अलग है, इसलिए इसका नाम बी दिया गया और इसका नाम ए दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों संरचना एक तरह का है, क्या एक तरह का है, इसलिए इन दोनों का नाम ए दिया गया है और इसे नाम बी दिया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ए बी, ए क्लोज पैकिंग, ठीक। ध्यान से समझिए। अब आगे यहाँ समझिए, देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर ए टाइप का है, क्या है, ए टाइप का है, ध्यान समझिएगा, ए टाइप्स का है और इसी प्रकार से ए है, ए भी आपका ए टाइप्स का हुआ है, ए बी टाइप्स का है, ठीक। ध्यान समझिएगा, ए आपका ए टाइप्स का है, ए आपका ए टाइप्स का है, ये आपका बी टाइप्स का है, ठीक। इस प्रकार से इसका नाम बन जाएगा ए बी, ए क्लोज पैकिंग, ठीक। अब देखिए इसे हम काल्पनिक लाइन से जोड़ सकते हैं। आपके पेपर में इसका नाम पूछ सकता है, इसे आप नाम दे सकते हैं ए बी, बी ए क्लोज पैकिंग, या हम बोल सकते हैं ए बी क्लोज पैकिंग, इसका नाम बनेगा, ठीक। क्या ए बी क्लोज पैकिंग इसका नाम बनेगा, ठीक। इस प्रकार से ए बी क्लोज पैकिंग, इसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे आप अलग अलग नाम से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक, कैसे इसका नाम बनता है और नाम इसके स्ट्रक्चर की मदद से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए आपको इसे काल्पनिक देखिए, यहाँ देखिए इस कण पे देखिए मैंने तीनों कण को, यहाँ देखिए ये सारे कण यहाँ हैं और इस कण को मैंने एक बॉन्ड लाइन की मदद से इन सारे कण को दूर दूर अरेंज कर दिया है, ठीक। अब यहाँ इसके बीच में जो छिद्र बन रहा है, इस छिद्र पर एक कण ऊपर वाला व्यवस्थित है, तो जो एक कण है आपका इस छिद्र पर आएगा, ठीक, इस छिद्र पर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम इसे बॉन्ड लाइन की मदद से जोड़ देंगे, ठीक। उसी प्रकार से आपको इस कण, जो आपका एक कण है, यहाँ देखिए अब एक पार्टिकल छूट रहा है, एक कण यहाँ छूट जा रहा है ना, तो इस कण को आपको छोड़ देना, इस कण में आ जाएगा, ठीक, ये वाला कण जो आपका है, तो इस प्रकार से आपको इसे जोड़ देना है अच्छे से, इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ देना है इसे। उसके बाद आपको इस प्रकार से इसे भी जोड़ना होगा, ठीक, इस खाने में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ छिद्र खाली है, इस छिद्र पर एक कण उपस्थित है और इस छिद्र पर एक कण उपस्थित है, लेकिन बीच में एक एक कण का गैप है, तो यहाँ मैंने एक एक खाने का गैप, एक एक छिद्र मैंने छोड़ दिया, ठीक। अब उसी प्रकार से इसके नीचे भी 3 कण व्यवस्थित हो सकते हैं, तो यहाँ ये जो कण है इसके नीचे जाएगा, एक कण इसके नीचे जाएगा, ये इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ से आपका ये जो कण है इसके ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ, ठीक। उसी प्रकार से ये जो आपका कण है इस खाने में आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसका फिगर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से फिगर बना सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका ये फिगर तैयार होता है। हम समझते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए और बहुत बेटर तरह से आपको समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना, 100% समझ में आएगा ही आएगा। अब बात आती है हम इसके सेकेंड वर्जन को समझेंगे। सेकेंड वर्जन अब देखिए यहाँ समझेंगे, यहाँ घनीय निबिड़ संकुलन, देखिए हम घनीय निबिड़ संकुलन को समझेंगे। घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है आपसे पूछ रहा है। अब थोड़ा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं भैया, कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, इस कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ देखिए, यहाँ इस कण को देखिए, इस कण को आप ध्यान से देखिए, इस कण को कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने कण स्पर्श कर रहे हैं, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ आपको 6 छिद्र दिखाई दे रहे हैं भैया। यहाँ देखिए ये आपका पहला छिद्र हो गया, ये दूसरा छिद्र, 3 4 5 6, 6 छिद्र दिखाई देते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण और व्यवस्थित हो सकते हैं। अब भाई ये जो नया छिद्र दिखाई देता है, इन छिद्र के ऊपर हम एक कण रखब इस प्रकार से, जब हम दूसरा कण रखब इस छिद्र के ऊपर आइए, ठीक, और तीसरा कण रखब इस छिद्र के ऊपर आइए, ठीक। इस प्रकार से 3 कण व्यवस्थित होइए, ध्यान समझिए, इस प्रकार से हमारा 3 कण व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए जिन छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं, अब मान लीजिए इन 3 छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित मैंने कर दिया, ठीक, व्यवस्थित रहते हैं। उन छिद्रों को छोड़कर, देखिए उन छिद्रों को छोड़कर
अन्य 3 छिद्रों पर अन्य 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। अब भाई देखिए इन 3 छिद्रों के ऊपर मैंने इन 3 कणों को व्यवस्थित कर दिया। अब 3 छिद्र छूट रहे हैं, क्या है 3 छिद्र छूट रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक छिद्र आपका छूट रहा है और उसके बाद यहाँ एक छिद्र छूट रहा है, यहाँ एक छिद्र छूट रहा है। जो इसके नीचे कण व्यवस्थित होंगे बता रहा है इस छिद्र पर व्यवस्थित होंगे, इन तीनों छिद्र पर व्यवस्थित होंगे। ठीक, जो ऊपर वाला कण होगा देखिए ध्यान समझिएगा, जो यहाँ ऊपर वाला इसके कण रखा गया इस प्रकार से रखा जा रहा है, इस प्रकार से कण रखा जा रहा है। और जो नीचे वाला कण है देखिए, जो नीचे वाला कण है इस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट हो जा रही है, इस प्रकार से। देखिए यहाँ एक कण है और यहाँ एक कण है और यहाँ एक कण है। ये तीनों कण जो है ध्यान समझिए, यहाँ और अच्छे से हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ देखिए जो कण उपस्थित है ये 3 कण जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे और ऊपर वाला कण, और जो नीचे वाला कण होगा यहाँ देखिए इन तीनों छिद्र पर व्यवस्थित होगा, इन तीनों छिद्र पर व्यवस्थित। इसका कलर चेंज करने के बाद ज्यादा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, इन 3 छिद्रों पर उपस्थित होगा। अब 3 छिद्रों पर, इन 3 छिद्रों पर उपस्थित तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखिए तो मैंने इसकी संरचना देखी, जो 3 कण ऊपर व्यवस्थित है उसकी संरचना मैंने इस प्रकार से बनाई, 3 गोले को रखा है, और इसकी संरचना जो है जो नीचे कण होंगी उसकी संरचना इस प्रकार से मैंने रख दी 3 गोले को। अब आपको इसे स्पष्ट रूप से इसे जोड़ देना है एक काल्पनिक लाइन से। देखिए हम इसे जोड़ते हैं काल्पनिक लाइन से। इस प्रकार से आपको यहाँ सबसे पहले इसे काल्पनिक लाइन से जोड़ देना है। इस प्रकार से आपको काल्पनिक लाइन से जोड़ देना है इन सारी चीज को। ठीक, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियर आपको फिगर बनाना होगा। इस प्रकार से आपको बॉन्ड लाइन से काल्पनिक लाइन से जोड़ देना है। इस प्रकार से आप देखिए एक कण को 6 कण स्पर्श कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, जो यहाँ एक कण है उपस्थित है, जो यहाँ कण है, एक कण आपका यहाँ उपस्थित है। ठीक, छिद्र वाला ये जो कण है इस छिद्र पर आकर के उपस्थित होगा, यहाँ छिद्र पर उपस्थित होगा, और जो आपका एक कण है इस छिद्र पर आएगा। ठीक, और जो एक कण है आपका इस छिद्र पर आएगा। इसका हम थोड़ा कलर को चेंज करेंगे, उसके बाद ज्यादा क्लियर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, अब हम इन 3 कण को एक काल्पनिक लाइन से जोड़ेंगे। इस प्रकार से पहले हम इसको जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप एक अच्छा फिगर बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस कण को हम इस प्रकार से यहाँ लेकर आएंगे। अब उसके बाद इस कण को हम यहाँ बॉन्ड लाइन काल्पनिक लाइन से इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप हमारे साथ फिगर बनाएंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लियर फिगर बना पाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर फिगर स्पष्ट रूप से बन चुका है। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो आपका ये छिद्र दिख रहा है, थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। ये जो 3 छिद्र थे ये ऊपर के छिद्र थे, ये तीनों छिद्र जो थे ऊपर यहाँ उपस्थित हैं। अब जो ये 3 छिद्र बच रहे हैं, इन छिद्र यहाँ नीचे उपस्थित हैं। हम इसको देखिए ये अलग अलग छिद्र पर उपस्थित है, मतलब जो 3 छिद्र पर ये 3 कण उपस्थित है, जो 3 छिद्र बच रहे हैं उन छिद्रों पर ये तीनों कण उपस्थित हैं। ठीक, तो इस छिद्र पर आएगा आपका कण, इस छिद्र पर आएगा। ठीक, इस छिद्र पर आएगा कण और इस छिद्र पर आएगा कण। ठीक है आपका, और इस छिद्र पर आएगा। जो आपका एक कण है इस छिद्र पर जाएगा, किस छिद्र पर जाएगा, इस छिद्र पर जाएगा। ठीक, एक कण, इसे हम पहले काल्पनिक लाइन से अच्छे से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। ठीक, अब उसके बाद ये जो कण इस प्रकार से यहाँ जुड़ जाएगा, उसके बाद इसका संरचना इस प्रकार से यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये फिगर तैयार होता है घनीय निबिड़ संकुलन का। ठीक, अब ध्यान समझते हैं, इसे हम एक बार और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, ये आपका एक क्रिस्टल था। जब किसी क्रिस्टल में उनके संघटक कण एक ही तल में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करते हैं। आप इसमें किसी भी कण को देख सकते हैं, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। माने इन 6 कण को, और ये जो बीच में कण है, इन 6-7 कण को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया इस प्रकार से। ठीक, 6 कण स्पर्श करते हैं, यहाँ देख सकते हैं 6 कण स्पर्श करते हैं तो 6 छिद्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ आपको मैंने बताया स्पष्ट रूप से दिखाया, 6 छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दिखा दिया, 6 छिद्र इस प्रकार से यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक, ये 6 छिद्र दिखाई देते हैं, इस प्रकार से 6 छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के ऊपर तथा नीचे केवल 3-3 कण और व्यवस्थित हो सकते हैं। जिन छिद्रों के ऊपर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं उन छिद्रों को छोड़कर अन्य 3 छिद्रों पर अन्य 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ मैंने आपको देखिए बताया, इन छिद्रों पर 3 कण व्यवस्थित थे, ये 3 कण, लेकिन इन छिद्रों को छोड़कर अन्य इन 3 छिद्रों पर 3 कण व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार के संकुलन को क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग
CCP क्लोज पैकिंग, ABA क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ इसका नाम होना था ABC क्लोज पैकिंग, ठीक, यहाँ ABC इसका क्लोज पैकिंग नाम होगा, ठीक, इसका नाम हो जाएगा ABC क्लोज पैकिंग, ठीक। क्योंकि देखिए इसकी संरचना जो है, देखिए आगे इसमें 2 कण है और इसमें आगे 1 कण है, तो इसकी संरचना ए टाइप, इसकी संरचना मान लेते हैं C टाइप से, इसकी संरचना A टाइप से की हो गई, इसकी संरचना अलग है B टाइप से की हो गई, इसकी संरचना अलग है C टाइप से हो गई, इसलिए इसका नाम दे दिया गया ABC क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक। इस प्रकार के संकुलन को घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। आगे देखिए, इसमें प्रत्येक कणों की समन्वय संख्या 12 होती है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कण स्पर्श कर रहे हैं बगल से और 3 कण ऊपर से, 3 कण नीचे से, तो इसमें 12 कण स्पर्श करेंगे। कितने कण? 12 कण, ठीक। इसमें समन्वय संख्या जो हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक। इसमें संकुलन या कणों के द्वारा घेरा गया स्थान 74% होता है, ठीक। इस प्रकार से जो इसमें स्थान घेरा गया 74% होता है। इसमें आपको कुछ उदाहरण मिल जाएंगे, आयरन, निकेल, इस प्रकार से कापर, आपको इस प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दे दिया है। इसकी संरचना जो होती है इस प्रकार से होती है, घनीय निबिड़ संकुलन की संरचना की जैसा, ठीक, आयरन की। तो हम समझते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।